दोस्तों, मैं इब्राहिम अंसारी, जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में अभी 2 बिल्डिंगें गिरी है जिसकी खबरें हम सबको मिली। उसके बाद ही मुंब्रा में टीएमसी ने 44 बिल्डिंगों का अचानक से नोटिस शुरू कर दिया और उसमें से सबसे पहली जो कार्रवाई हुई है वो हैदर बहादुर बिल्डिंग में हुई है, जिसमें एकदम अचानक से ही कार्रवाई की गई और लोगों को अपने अपने घरों से खींच करके बाहर निकाल दिया गया। कुछ सामान और कुछ भी निकालने नहीं दिया गया, ना उनके कुछ ज़रूरत का सामान इस वक्त है, ना उनके पास किसी तरीके के दवा पानी कुछ भी नहीं है। आइए उन्हीं में से एक से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद असगर अली। आप इस बिल्डिंग में रहते थे? ये बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। कितने साल से रह रहे हैं आप? ये बिल्डिंग में तकरीबन 25 साल से रह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कार्रवाई हुई, इसकी पूरी सच्चाई है, इसकी पूरी कहानी क्या है, एक बार बताइए। ये कुछ दिन पहले हमारे इधर म्यूनसिपलिटी के लोग आए थे, वो नोटिस दे के गए कि ये बिल्डिंग रिपेयर करने का है। जब उन लोग ने नोटिस दी गई कि रिपेयर की, तो हम लोग ने टीएमसी की तरफ से ऑडिट करवाए। रिपेयर करने के लिए ऑडिट करवाना ज़रूरी रहता। टीएमसी की रिपोर्ट आई थी हमारे पास C2 की, जिसमें कि रिपेयर करवा सकते। हमने जब रिपेयर करवाने के लिए बिल्डिंग निकाले, उससे पहले हमने रिपेयर करने के लिए म्यूनसिपलिटी को एक राइटिंग में टाइप करके रिक्वेस्ट लेटर दिए थे कि हमको कुछ दिन दे दो। तो म्यूनसिपलिटी ने हमको कुछ दिन तो दी नहीं है, लेकिन हमने एप्लीकेशन दे दिए। उसके बाद से हमने थोड़ा बहुत करके काम अपना थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि आज लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से काम धंधा लोगों के पास नहीं है, जो परेशानी है, वो हालत में थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के हम लोग रिपेयर की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त फ़िलहाल में आके म्यूनसिपलिटी ने ये देख के, उसके पहले की भी फ़ोटो थी हमारे पास स्लैब की, जो टूटा नहीं था, लेकिन ये जो हम लोग ने तोड़े, ये अपने हाथ से तोड़े और उसका मलबा इधर पे रखा हुआ है। ये मलबा उधर पे रखा हुआ है और हम खुद रिपेयर करवा रहे थे और म्यूनसिपलिटी ने ये देख के हमको बोलती 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली करो। और आज ऐसा हो गया, शाम में पूरी 19 फैमिली को, 19 रूम वाले को म्यूनसिपलिटी ने घर से बाहर निकाली। कुछ निकालने नहीं दी घर से, कोई सामान वगैरह कुछ नहीं। और उन लोग से बड़ी ज़्यादती से लोग ने बात करे, घर से निकाले। बोल रहे थे घर से अगर आप नहीं निकलेंगे तो हमको बाहर निकालना आता है। ज़ाती से निकाल के सब घरों के ऊपर सील लगाई गई। और आज का ये माहौल है कोविड-19 का कि कोई किसी को अपने घर में नहीं रख रहेला और शाम से लोग यहाँ वहाँ भाग रहे ले। बारिश पानी में लोगों के पास छत नहीं है। आज बताइए आप मेरे को कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर आपको निकालना ही था तो उससे पहले म्यूनसिपलिटी स्कूल में, जैसे कि आप बताते कि म्यूनसिपलिटी स्कूल में फैसिलिटी दी गई थी रखने की, तो वहाँ लेके आके कम से कम रखवाना तो चाहिए था, या बताना चाहिए था कि भाई अपना अपना सामान लेके उधर चले आओ। आपने सामान निकालने नहीं दिए, रखने की जगह नहीं दी। बारिश पानी में लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? और कोई रिश्तेदार किसी को अपने घर पे रखेंगे? आज ये कोविड-19 में आज भाई भाई को नहीं देख रहे लाए, तो कोई बाहर वाले को कैसा रखेगा बताइए आप? तो आप लोगों के जब म्यूनसिपालिटी वाले आए, उसके आने के पहले नोटिस कुछ दिन पहले आई थी कि नहीं आई थी? उस दिन से नोटिस आई थी, कुछ दिन से 3 नोटिस आई थी। बाकी वो नोटिस में रिपेयर का दिया गया था। फिर 2 दिन के बाद जो नोटिस आई, ये तोड़ने के स्लैब हम लोग ने जो रिपेयर कर रहे थे, 24 घंटे का नोटिस दिया गया है। और उस वक्त 24 घंटे का नोटिस कल दिया और आज आके सबको घर से बाहर निकाल दिए गए। क्या आपने म्यूनसिपालिटी के जो ऑफिसर्स आए थे उनको अपनी बात बताने और समझाने की कोशिश की थी?
बताने और बोलने का मौका ही किसी ने नहीं दिया। हमारे हाथ में पूरे पेपर थे, कोई देखेगा तो समझेगा, कोई बात करेगा तो समझेगा। किसी ने कुछ समझा नहीं, कुछ नहीं। म्यूनसिपाल्टी ये बोल रही थी कि वो एक ऑफिसर था कि बोले मैं पूरा कॉपरेट करूँगा, कॉलम चेक करूँगा, लेकिन हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट पूरी है। आप ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो खुद ही समझ में आता। फिर म्यूनसिपालिटी कार्रवाई हुई, आप उस वक्त घर में थे, आपके साथ क्या सुलूक किया गया? मेरे फ्लोर पे आए वो लोग, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बोले सीधा बाहर निकलो, अपना ज़रूरी सामान निकालो और जल्दी से बोले हमको ताला लगाने दो। तो मैं बोली नहीं, मैं मेरे घर से अभी नहीं निकलूँगी, मुझे कुछ टाइम दो, कुछ टाइम दो, एक दिन का भी नहीं, आधे दिन का टाइम दो। मैंने इतना बोलने के बाद बोले ये औरत बहुत शानी है, इसको बोले है ना मार के है ना सीधा पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। और 5-6 लेडीज़ मेरे घर में घुसी और मुझे पकड़ के डंडे से मार के मेरे कपड़े वपड़े पूरे फाड़ दिए। तो मैंने अपने बच्चे को आवाज़ दी, मेरा बच्चा बेडरूम में सो रहा था, तो वो आया और मम्मी करके उसने आवाज़ दिया और मेरे को बचाने लगा। तो उन लोगों ने मुझे ऐसी मेरे कपड़े फटे हुए छोड़ के मेरे बच्चे को मारते हुए लेके पुलिस स्टेशन भाग गए। उठाकर लेके गए, चला के भी नहीं ले गए, मारते हुए उठाकर ले गए। हालांकि हमने भी इतना, देखो मैं डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे, दवाई भी नहीं मिली, दवाई मेरी है, बैठे ऐसा मत करो आप लोग, थोड़ा टाइम दे दो हमारे को। ऐसा तो कोरोना चल रहा है, लेकिन उनकी टाइम दे दो आप, हम खाली कर देंगे। नहीं देंगे, हाथ भी जोड़ी उनके, लेकिन उन्होंने नहीं माने। अभी तक का कोई नगर सेवक की इधर पे आके जैसे कि सहायता मिलेली नहीं है किसी को। यहाँ वार्ड का जो नगर सेवक है अभी तक का आके यहाँ लोगों से पूछा नहीं गया है कि भाई तुम लोग के हालात क्या है, क्या सपोर्ट। कोई कोरोना से तो कम मर रहे। इब्राहिम भाई यहाँ का नगर सेवक कौन है? इब्राहिम भाई, अश्विन रावत। तो वो लोग अभी तक वो उनका कुछ नहीं, कोई नहीं आया। खैर वो तो पूरे लॉकडाउन में ही नहीं आए थे सामने, तो अब क्या आएंगे हम। भाई ऐसे हालात थे कि किसी को बात करने के लिए और कुछ मौका ही नहीं मिला। वो लोगों को इतनी जल्दी थी हमको निकाल कर ये लगाने की कि हमको, मतलब हम ये भी बोले कि हमको बोले बस नहीं, बस निकलो निकलो, एक जोड़ा हम बोले से निकले, वो भी भीगे हुए कपड़े पहन के खड़े, तो तबीयत नहीं खराब होगी क्या किसी की कि इनसे ऐसे हालात में निकाल के छोड़ दिए? कपड़े निकालने दिए, खाना खाने नहीं, दवाई भी उनकी रखी हुई है डायबिटीज की। हमने जब कपड़े से बाहर खड़े एप्लीकेशन भी दिए थे कि हमको रिपेयरिंग करने का मौका दो, है हमारे पास है ना रिपेयरिंग की, वो है ना। कोई रिश्तेदार है कि अपने को ले रहे, कोई नहीं ले रहा है कि बैठे कोई हमारे बाहर बारिश में भीगे। हमारी कोई सुनवाई। हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमको कुछ दिन का या तो वापस से मोहलत दे दीजिए ये लॉकडाउन के अंदर, और नहीं तो जब तक रिपेयर नहीं हो रही है तो हमको सहारा दे दीजिए, कहीं ना कहीं रहने के लिए कहीं सहारा दे दीजिए, महीने 2 महीने के लिए। उस बीच में हम लोग को कैसा वैसा बंदोबस्त करके अपनी बिल्डिंग रिपेयर करवा लेंगे। हमारे को थोड़ा हमारा जो सामान है हम लोग को एकदम आधे घंटे में भी नहीं 15 मिनट में बोल रहे हैं निकलो, तो कम से कम हमारा जो अब सामान अंदर रखा हुआ है, हम ऐसे तो कहीं जा नहीं सकते। अगर आप कुछ जगह देते हैं उसमें हम लोग अगर रहते हैं तो हमारा थोड़ा सामान भी हमारा हमको निकालने के लिए आप लोग अगर मोहलत देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तानी भाव से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मदद कीजिए। हिंदुस्तानी भाव से भी हमारी रिक्वेस्ट है, मदद कीजिए। मैं उनका भाई हूँ, हिंदुस्तानी भाई का है, ये उनकी मौसी है, उनकी खाला है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाव पहचानते हैं, बस मदद कीजिए किसी भी हाल में। खाना पका हुआ बेटा नहीं खाने दे, हम हमारा नहीं, सबका ये हाल है। किसी का तो ऐसा खाने पे से, वो इनकी बीवी, आपकी बीवी ना खाने पे से उठ के भागी, आटा गूंदा हुआ पड़ा, बच्चों की दूध की बोतलें अंदर पड़ी है, वो तक लेने की बोला गया है कि तुम नहीं निकलोगी तो बोला हाँ तरीका आता है, हम खींच के निकालेंगे, खींच के निकालेंगे। मेरे घरवाली को ये फ़ोन पे बता रहे कि मुझे मारने के लिए तैयार है कि जल्दी निकलो 5 मिनट के अंदर, नहीं तो मार के निकालेंगे। मैं साइकिल से आ रहा था कल्याण फाड़ा से 2-2:30 बजे, मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो बोले कि नहीं जल्दी से हमको निकाल रहे, हमको कुछ सामान खाने के भी सामान में कुछ भी नहीं ले पाए और बाहर निकाल दिया। उस इतने में आया कि बाद में खाना निकाल लेंगे, तो उन्होंने लॉक करके बाहर कर दिए बच्चे लोग को, कुछ भी नहीं ले पाए, न कपड़ा, जिस कपड़े में उसे वही कपड़ा है। हाँ, निकाल कुछ भी नहीं दिए, जो
सब उसके अंदर सब लोग की चीज़ें अंदर है, ज़रूरत की चीज़ें, कोई ज़रूरत की चीज़ें निकालने नहीं दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।